वेलकम बैक अमन कमर्शियल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक नंबर सिस्टम है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज के टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 82, b बटे a बराबर दिया है 0.25। दशमलव को हटाएंगे क्या देंगे, नीचे 100। ये दशमलव हट गया तो देखिए ये कट गया 1/4। तो b बटे a बराबर क्या हो गया 1/4। कहने का मतलब b का मान 1 ले सकते हैं, a का मान क्या ले सकते हैं 4। और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आपका व्यंजक क्या दिया हुआ है, अब इसमें हम क्या करते हैं, b का मान 1 रखेंगे और a का मान क्या रखेंगे 4 और रखकर बस सॉल्व कर देना है। तो रखिए a का मान 4, 2 गुना 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये घट गया और यहाँ पर भी 2 गुना 4 करके 1 जोड़ना है 2/9। तो ये दोनों गुना हुआ 8, 8 में 1 घट गया 7। ये दोनों गुना हुआ 1 जुड़ गया 8 1 9 और 2/9। एलसीएम लेंगे 9 होगा, ऊपर 7 और 2 यानी 9/9 कट के क्या हो जाएगा आपका आंसर 1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि उसके सामने वाला मान ले लीजिए, बस हो जाएगा। यानी ऊपर वाला का ऊपर वाला, नीचे वाला का नीचे वाला लेकर कर सकते हैं। और नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि क्रॉस गुना कर दीजिए। तो a बराबर क्या होगा 4b। और देखिए व्यंजक आपका दिया हुआ है 2/9। अब जो है जहां भी a है वहां पर 4b कर दीजिए। a की जगह क्या कर देना है 4b। तो 4b करेंगे, नीचे में भी इसमें कहीं कुछ लिखिए, बस a का मान रख दिए हैं। और जैसे रखे तो देखिए ये 4 गुना 2 8b, 8b में 1 घट जाए तो क्या बच जाएगा 7। अब b है तो b रख दिए। उसी तरह 4 दूनी 8 और 1 जुड़कर 9b। अब देखिए b और b कट जाएगा। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा 9, ऊपर 7 और 2 रह जाएगा तो 9/9 कट के क्या आएगा 1। तो आंसर तो पहले भी निकाल चुके हैं। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर एक ही रहेगा यानी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल कितना है तो 182 है। तो एक संख्या मान लिए x और कहता है इसके वर्ग का योगफल, तो x लिए और इसके वर्ग का योगफल निकाले तो कहता है कितना है 182। अब ये आ गया तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, यानी इससे कॉमन x लिए तो इसके लिए ये x आया और इसके लिए क्या आ गया 1 आ गया। अब बराबर क्या है 182। तो यहां पर अगर हम सोचे तो यहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि क्या गुना करें, यानी लगातार दो संख्या में कि 182 हो जाए। लगातार दो संख्या होना चाहिए क्योंकि यहाँ x है तो x में 1 जोड़कर है, इसलिए क्या लगातार संख्या गुना करें कि जिससे कि 182 आ जाए। तो 13 और 14 को गुना करके देखिए 182 आ जाता है। तो x का मान देखिए 13 और 14 गुना करने से आ रहा है, मतलब x क्या हो जाएगा 13। तो आपका आंसर मिल गया। और नहीं तो इसको भी आप इधर ला सकते हैं ऐसे करके x² प्लस x, ये तो पहले से दिया हुआ ही है, बस इसको इधर ला के लिख दिए तो -182 बराबर क्या होगा तो 0। अब क्या करना है कि 182 का गुणनखंड निकाल कर देखेंगे। तो देखिए 182 का 2 से तो ये हो गया 91, 7 से 13। तो अब इसी दो तीनों में से देखना है कि क्या गुना करें। तो 182 तो होगा ही होगा और क्या जोड़े या घटाएं कि बीच वाला मिल जाए। तो देखिए x² ये प्लस में है, ऐसा करते 7 गुना 2 14 x लिए
-13x माइनस 182 बराबर 0। तो पहले भी बता चुके हैं कि तोड़ेंगे ऐसे संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिल जाए और गुना करें तो ये आप बगल वाले के बराबर हो जाए साइन के साथ। तो अभी गुना करिए, देखिए बगल वाले के साथ मिल जाएगा और जोड़े घंगे घटाएंगे तो बीच वाला मिल जाएगा, मतलब सही टूटा है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से दोनों में कॉमन क्या लिए x, तो बचा क्या x प्लस 14। अब इसमें से -13 कॉमन लिए तो x प्लस 14 बराबर 0। तो पहले भी बता चुके हैं कॉमन ऐसा संख्या लेना है कि जो इसके बीच में आ रहा है इसमें लिए हैं वही इसमें भी आना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं ले सकते हैं। और जब ये ले लीजिएगा तब क्या होगा कि x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या है कि इसके बराबर एक बार 0 लीजिए और एक बार इसके बराबर 0 लीजिए। तो ये वाला चेक करके आपको दिखाते हैं। x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा -14 और इससे करेंगे तो क्या होगा x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो देखिए 13 का वर्ग करेंगे और जोड़िए तो ये आपका पूरा करता है 182 और इसको भी लेकर आप देख सकते हैं -14 और क्या करना है -14 का वर्ग। तो -14 तो यह ही और ये क्या हो जाएगा 196, ये 14 का क्या होगा 196। अब देखिए इसमें 14 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 182। आने के लिए दोनों में 182 ही आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑप्शन आपका क्या दिया, ऑप्शन बस क्या है 13 है। अगर एक ऑप्शन में ये -14 देता तो वो भी हो सकता था, होने के लिए दोनों होगा, लेकिन जो अभी दिया ऑप्शन उसके अनुसार क्या ले रहे हैं 13। 14 वाला भी देखिए प्रूफ कर रहा है आपका 182, तो दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। संख्या दिया हुआ नहीं है तो हम मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरा क्या है y। तो गुणनफल कहा कितना है 336, ये इंटू हो गया x इंटू वाई बराबर 336। फिर कहता है उनका योगफल, तो योगफल क्या होगा x प्लस वाई और कहा उनके अंतर, तो अंतर क्या होगा x माइनस वाई। अब कंडीशन देखिए दिया, कहा उनका योगफल तो योगफल निकाले, उनका अंतर तो अंतर निकाले और कहता योगफल जो है उनके अंतर से कितना अधिक है 28 अधिक है। तो अधिक है या कम कहे क्या करते घटाने से पता चलता है। तो अभी हम घटा दिए तो क्या होना चाहिए 28। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसा भी लिख सकते थे x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई अब प्लस क्या 28। देखिए यहां जैसा कहा दोनों में से कोई भी करिएगा आंसर सेम आएगा। कहता है उनके योगफल तो योगफल, उनके अंतर तो अंतर और कहा 28 अधिक है, योगफल अधिक है, तो इसलिए अंतर वाले में जब जोड़ेंगे तब जो है बराबर होगा और नहीं तो यहां घटा देंगे तब निकल जाएगा। अब सॉल्व करिए x प्लस वाई, ये माइनस से गुना हुआ, ये भी माइनस से बराबर क्या है तो 28। तो देखिए x और x कट गया, तो 2 से कट गया तो y बराबर क्या आ गया 14। तो देखिए 14 किस में है, बस एक में ही है, तो आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, x निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक में ही 14 दिया हुआ है। अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, यहां पर मान रख दीजिए x इंटू वाई बराबर है 336, तो x गुना 14 बराबर 336, तो x बराबर क्या होगा 336 बटे 14। बस इसको काट देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्लियर तो पहले ही हो चुका है कि ये 14, तो 14 वाला बस सिंगल ऑप्शन, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है एक संख्या को 5 से गुना करके, तो संख्या दिया हुआ नहीं है तो पहले आप संख्या मान लीजिएगा क्या है तो x। तो कहता है 5 से गुना करने, तो देखिए 5 से गुना कर दिए और कहता है गुणनफल के साथ क्या करता है 25 जोड़ता है, तो देखिए 25 जोड़ दिए। फिर कहता है योगफल को 5 से भाग दिया जाता है,
तो भाग दे दिए। तो कहता है भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, यानी जो भी भागफल आएगा उसमें मूल संख्या को क्या करा है, घटाने के लिए। तो मूल संख्या क्या है, x, तो x लिख दिए। तो कहता है शेषफल अब क्या होगा, शेषफल अब क्या बच रहा है। तो देखिए इसमें 5 कॉमन आ रहा है ऊपर में, तो ये 5 5 तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, x प्लस 5 और ये घटाओ में x, तो ये देखिए कट गया, तो शेष क्या बच रहा है, 5। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन में जैसा कहा लिख दिए। कहा है संख्या को 5 से गुना करने, तो संख्या x माने उसको 5 से गुना किए। गुणनफल को मैं कहा 25 जोड़ने, 25 जोड़ दिए। फिर कहता है जो भी योगफल आता है उसमें क्या कर रहा है, 5 से भाग देने, 5 से भाग दिए। फिर कहता है जो भी इस भागफल आया उसमें मूल संख्या घटाने, तो मूल संख्या क्या माने, x। तो कहता है इस प्रकार से शेषफल क्या होगा। तो अब इस दोनों में से क्या किए, 5 कॉमन ले लिए, 5 5 कट गया। अब ये जैसा था उतर गया, ये भी आ गया, तो x x कट गया, कितना बच गया, 5। तो यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है किसी संख्या को 2 से गुना करके, तो संख्या मान लिए x, कहता है 2 से गुना करने, देखिए 2 से गुना कर दिए। कहता है उसमें 16 जोड़ने, 16 जोड़ दिए। और कहता है प्राप्त भागफल को 2 से विभाजित करने, तो 2 से भाग दिए। और कहता है फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो x घटा दिए। तो कहता है शेषफल क्या होगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई अंतर नहीं। अब देखिए 2 इससे कॉमन लिए, ये 2 2 कट जाएगा, x x कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 8। तो ये नंबर। कहा 2 से गुना करने, 2 से गुना किए। कहता है गुना करने पर क्या है, उसमें 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ दिए। और कहता है प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित करने, 2 से विभाजित किए। तो कहता है फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या, अब ये टोटल भागफल आएगा, उसमें हम मूल संख्या को क्या किए, घटा दिए। बस इसमें से 2 कॉमन लेके 2 2 काट दिए। फिर x x कट गया, बचा क्या, 8। तो यही शेषफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है a एवं b के पास एक साथ मिलाकर 510 रुपया है, यानी a प्लस b बराबर दिया कितना, 510 रुपया। और कहा c जो है, यानी c के पास a एवं b के 31 राशि से 303 रुपया कम है। तो C के पास जो रुपया है, कहता है जो A और B के पास है उससे कितना कम है, तो 303। तो बस 303 इसमें घटा दिए। C के पास A एवं B की एकत्रित राशि कितना है, 510 से 303 रुपया कम है। तो कम है तो इसलिए क्या किए, घटा दिए। अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 207 रुपया। 207 रुपया C के पास हो गया। तो एवं कहता है B के पास C से 70 रुपया अधिक है। B के पास C से, तो C का कितना निकला, 207। और इससे कह रहा है कितना अधिक है, 70। तो 70 जोड़ दिए, तो 277 रुपया आ गया B के पास। यहां देखिए क्लियर कह रहा है B के पास C से 70 रुपया अधिक है, तो C का 207 है, तो B का क्या हो जाएगा, 70 रुपया अधिक 277। अब कह रहा है A की राशि, A का निकालना हो तो A प्लस B दिया हुआ है 510। अब A प्लस B में B को घटा दे तो बचेगा क्या, A। तो अब इसको घटाइए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। इधर हो गया कितना, 233। तो 233 कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या है। संख्या पता तो है नहीं क्या था, तो संख्या हम मान लिए क्या है, x, यानी भाज्य संख्या। अब कहा कि इसमें किससे भाग दे रहा था, 36 से दे रहा था, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया, 63। तो 63 से भाग दे दिए।
तो इस तरह से कितना आंसर आ रहा है, उसको 24 आ रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, यानी संख्या x है तो उसमें क्या किया, 63 से भाग दे दिया, भाग दिया कितना आता है उत्तर 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 गुना 63। अब कहता है कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्या अभी भी x है और भाग कितना से देना था 36 से, भाग कितना से देना है 36 से। तो देखिए अभी x बराबर क्या है इसके अनुसार 24 गुना 63 और नीचे क्या है 36। अब कटता है तो काट दीजिए, तो देखिए कट रहा है 12 से 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से कट रहा है 21, तो क्या गया 42। तो आपका आंसर क्या होगा 42। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर रेलवे में पूछा भी जाता है कि कह रहा है कि विद्यार्थी 36 के बदले क्या पढ़ लिया 63 पढ़ लिया, तो 63 दिए और कितना उसका आंसर आया 24, तो बराबर 24, इससे संख्या निकल गया। लेकिन कहता है कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर के लिए क्या किए, फिर भाज्य में भाजक से भाग दिए, तो जो भागफल होना चाहिए वो सही उत्तर होगा, तो भाग दिए, तो अभी संख्या इसके अनुसार क्या निकल गया था 24 गुना 63 और 36 तो पहले से है, काटने के बाद जो भी आया यानी 42, ये अब क्या है सही उत्तर है, क्योंकि अब 36 से हम भाग दिए हैं तो कितना आया 42, तो सही हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 88 कहता है किसी संख्या के साथ ये जोड़ा गया, तो एक संख्या मान लिए x और कहा जोड़ा गया तो जोड़ दिए, और कहता है इस प्रकार प्राप्त योगफल से इतना को घटाया गया तो घटा दिए, तो कहता है क्या शेष फल इतना बच रहा है 1/3 प्लस 1/4। देखिए एक संख्या मान लिए x, कहा इतना जोड़ने जोड़ दिए, और कहा इस प्रकार प्राप्त योगफल को इतना घटाने के लिए, का में था इसलिए डायरेक्ट गुना करके ही लिख दिए हैं, घटाए जाने पर कहता है शेष फल इतना, तो शेष फल देखिए यानी बच गया वो बराबर के उस पर लिख दिए। अब x को इस साइड रहने दिए, टोटल को उस साइड एक ही बार में लेके चल जाइए तब कैलकुलेशन करिए, या इधर ही करके तब उधर ले जाइए। अभी आसान रहेगा टोटल को उस साइड लेके चले जाइए, तो देखिए 1/3 और 1/4 उधर पहले से है, ये तो पहले से है, ये जाएगा तो क्या होगा इधर प्लस में 1/12। अब इसको हम ले जाएंगे तो ये ले जाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा माइनस 1/3 माइनस में अंदर 1/4, इस टाइप से जाएगा, यानी ये तो माइनस है इधर गया प्लस, और इसका साइन क्या है प्लस, तो इसलिए यहां क्या हो गया माइनस, और माइनस हो गया और जो जैसा अंदर है अभी हो गया। इसी को ब्रैकेट भी तोड़कर भी लिख सकते हैं, तो ये अभी लिखना चाहिए, तो यही माइनस से ये गुना होगा तो इसके आगे माइनस रह जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या होता है प्लस। अब जब सब कुछ टूट गया है तब देखिए कि कौन सा कर सकता है, 1/3 दोनों मिल रहा है साइन अपोजिट, तो कट गया। अब एलसीएम देखिए पूरे का क्या होगा 12, 4 से 3 बार में इसलिए 3 गुना 1, 12 से 1 बार में इसलिए 1, 4 से 3 बार में इसलिए 3, तो ऊपर है 7 नीचे है 12, तो देखिए कौन सा ऑप्शन बी। अगर आपको एक बार में नहीं सॉल्व हो सकता है तो एक एक करके आप सॉल्व कर लीजिए, तब जाके उधर घटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40, तो कहता है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। तो पहले हम लॉन्ग में आपको बता देते हैं, एक सम संख्या x है तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा और पांचवा क्या होगा। क्योंकि देखिए सम संख्या तो 2-2 बढ़ता है, हर एक सम संख्या में क्रमागत कर रहा है, मतलब क्या लगातार, तो लगातार सम संख्या में क्या बढ़ता है 2-2 बढ़ते जाता है। इसलिए अगर पहला x है तो अगले में क्या होगा 2 जुड़ जाएगा, अगले में क्या होगा 4 जुड़ जाएगा, अगर यहां से देखा जाए क्या होता है 4 जुड़ता, और यहां से देखे क्या होता है 6 जुड़ता। तो यही बात यहाँ लिखे, x एक माने छोटी संख्या तो अगला 2 जुड़ेगा, फिर अगला 4, फिर 6, फिर क्या होगा 8, आगे जितना बढ़ते जाए। तो अभी 5 कहा तो इसलिए 5, और कहता है सबका औसत क्या है 40 है,
तो औसत है दिया हुआ है तो कुल योगफल निकल जाएगा, तो इसलिए यहां हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब योगफल बराबर क्या होता है कि औसत गुना कुल संख्या। औसत है 40 और कुल संख्या कितना है 5, तो 5 से गुना कर दिया। अब क्या होगा कि इससे आपका छोटी सम संख्या यानी x का मान निकल जाएगा। तो 5 बार x है तो 5x, 2 4 6 6 12 12 8 20 और इधर हो गया 200। तो 5x बराबर ये 20 इधर जाए तो क्या होगा माइनस में, तो x बराबर 180 बटे 5। अब 5 से देखिए कट रहा है 3 बार में और 6 बार में यानी 36, तो आपका आंसर आ गया 36, क्योंकि अभी कह रहा है सबसे छोटी संख्या। अगर मान लिया कहता दूसरी संख्या तो क्या करते 36 में 2 जोड़ते, अगर कहता मध्य संख्या मतलब x + 4 तो उसमें उस अनुसार 4 जोड़ देते। तो कोई भी संख्या पूछ सकता है। अब जो है दूसरे कंडीशन पर अगर चले, जब यहां कहा जाए क्रमागत 3 5 7 9 11, इसके स्थान पर क्रमागत 3 5 7 9 11 इस टाइप का कोई भी विषम अंक रहे, यहाँ 5 7 9 11 सम वाला नहीं करें, यहाँ इसके जगह पर इसको मत देखना। अभी इसके जगह देख रहे हैं 5 क्रमागत 3 क्रमागत 6 क्रमागत इस टाइप का बात। तो इसमें जब विषम अंक रहे तो जो औसत होता है वो क्या होता है, मध्य संख्या होता है। औसत क्या होता है, मध्य संख्या। जब 3 5 7 9 11 13 क्रमागत संख्याओं का जो है सम संख्याओं का औसत दिया रहे या विषम संख्या का औसत दिया रहे, तब क्या होता है, औसत होता है मध्य संख्या। और जब मध्य संख्या आपको पता चल गया ये मध्य संख्या है, तो अगर 2 आगे बढ़े तो 42, पीछे चले तो 38, फिर आगे बढ़ेंगे तो 44, फिर पीछे चलेंगे तो क्या होगा 36। तो देखिए आपका पांचों जो है संख्या निकल गया। जब यहाँ 3 5 7 9 11 13 इस टाइप से दिया रहे क्रमागत की बात करें, तो जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होता है। और जब बीच वाली निकल गया तो 2 आगे बढ़ेंगे तो अगली संख्या आएगा, 2 पीछे चलेंगे पिछली संख्या, और टोटल कहा 5, तो इसका मतलब है बीच वाली है तो 2 पीछे संख्या होगा, 2 क्या होगा आगे होगा। अब इसमें छोटी कहे, बड़ी कहे, तीसरी कहे, चौथी कहे, जो भी कहे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 57 कुर्सियों तथा मेजों का कुल मूल्य 6000 है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपया और एक मेज का मूल्य 120 रुपया, तो कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सी की संख्या मान लिए x, तो मेज की संख्या कितना हो जाएगा, तो मेज की संख्या टोटल अभी कितना है 57, उसमें x को घटा दिए। जो पूछता है उसको डायरेक्ट मानिए ज्यादा अच्छा है, बाद में घटाने की आवश्यकता नहीं होगा, जैसे अभी घटाए तो बाद में घटाना पड़ जाएगा। तो कहता है कि कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया है 90 रुपया, तो x कुर्सी का मूल्य तो 90 गुना x। अब एक मेज का 120 रुपया, तो इतना मेज का कितना होगा, तो 120 से ये गुना हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए आपका कुल मूल्य निकल जाएगा, मतलब 6000। यानी x कुर्सी और 57 माइनस x मेज का टोटल मूल्य कितना है 6000। तो अगर एक कुर्सी का 90 तो x कुर्सी का कितना, उसी तरह से मेज का निकाल दिए और टोटल कितना दिया हुआ है 6000। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यानी x का निकालेंगे तो 90x। अब ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, 120 गुना 57 और ये क्या हो गया 120x बराबर कितना, तो 6000। अब जो है x दोनों घट जाएगा तो बचेगा क्या -30x। अब इसको भी गुना कर देते हैं, तो 12 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 84 यानी 4, और 12 को 5 से करेंगे 60, 60 बच गया कितना 8 68, और एक जीरो है तो इसलिए 0। देखिए ये आप गुना कर लीजिएगा, 12 को 7 से करेंगे कितना 84, तो 4 हो गया, बच गया 8, 12 को 5 से किए 60 और 8 को जोड़ दिए तो 6840 आ गया इधर।
इधर तो 6000 पहले से है। अब इसको इधर लाइएगा और इसको इधर ले जाइए, तो उधर से इधर आया क्या हो गया 6840 घटा 6000, इधर हो गया क्या 30x। तो ये घट के 840 बराबर 30x, तो x से बराबर क्या होगा 840 बटे 30, 0 0 कट गया और इसे देखिए कट रहा है 28 बार में, तो आपका आंसर क्या हो गया डी नंबर। तो जैसा क्वेश्चन कहा उसके अनुसार सॉल्व कर दिया। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो भी नंबर सिस्टम से ही आएगा। धन्यवाद।